अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान इजराइल जंग में शामिल होने का इंदिया, बोले हमारा सब्र खत्म हो रहा है, ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, ईरानी फजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल है। ट्रंप की जेर सदारत अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल का इजलास, अहम फैसले किए गए, तफसीलात सामने न लाई गईं। अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ईरान इजराइल जंग में कूदने को तैयार हैं। जंगी तैयारों समेत साजो सामान पहले ही खित्ते में पहुंचाया जा चुका। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अमरीका इजराइल की जंग में शामिल होता है तो ईरान ने भी अमरीकी अड्डों पर हमलों की तैयारी कर ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद लिखा कि इजराइल ने ईरान पर हमलों की मंसूबाबंदी दिसंबर में की। फरवरी में नेतन्याहू ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी। ट्रंप ने अमरीकी इंटेलिजेंस की खुफिया मदद देने का फैसला किया। इजराइल ने ईरानी क़यादत को निशाना बनाया तो ट्रंप ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। ट्रंप का जहन बदल चुका, जंग के जल्द खात्मे की कोई उम्मीद बाकी नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज रात 10 बजे होगी। अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी दौरा, पाक अमरीका ताल्लुकात का आगाज़, आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान और बढ़ते एतमाद का भी मज़र। वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में पुरवकार तकरीब। शुरका ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मुआर के हक़ में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशेवराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत किरदार निभाने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। ईरान इजराइल कशीदगी दुनिया के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान का आलमी ममालिक से ईरान इजराइल जंग खत्म कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इजराइल ने ब्रदर हमसाया मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक बात में पाकिस्तानी अवाम की तरफ से यकजहती का इजहार किया। खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए तुर्क सदर से भी राब्ता किया। पाकिस्तान दुनिया में अमन इस्तेहकाम चाहता है, आलमी ममालिक को जंग बंदी की कोशिशें करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि गाज़ा में जुल्म का बाजार गर्म है, 55,000 फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके, आलमी ज़मीर कब जागेगा। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से दुश्मन के खिलाफ कामयाबी समेटी, मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है, सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। पाकिस्तान के इसराइल पर हमले की झूठी खबर फैलाई गई। फेक न्यूज़ दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, ईरान इसराइल तनाज़े का भी पुरअमन हल चाहते हैं। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन खित्ते के लिए ज़रूरी है। सिफारती कोशिशों से तमाम तनाज़ात के हल की कोशिशें होनी चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने दुनिया भर में अपना भरपूर मौक़िफ़ रखा, जिससे सराहा गया। हम जंग की नहीं अमन की बात करते हैं। दो एटमी मुल्क किस नहज पर पहुंचे सबको पता है। कभी नहीं देखा किसी मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया हो। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि इसराइल ईरान तक पहुंच गया है, अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है, हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। सेनेटर कामिल अली आखा ने कहा कि ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका ही है। इस्लामी ममालिक की जो फौज बनाई गई वो कहाँ गई। पलवशा खान ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत की, दिफा में ईरान ने मिसाइल दागे तो दुनिया भर में चीखो पुकार शुरू हो गई है। ईरान के इजराइल पर अपने दिफा में हमले जारी। इजराइल पर अल-फतह मिसाइलों की बौछार, तल-अवीव, यरूशलेम और शरोन धमाकों से लरज़ उठे। ताबड़तोड़ हमलों पर इजरायली दिफाई निज़ाम आयरन डोम जवाब देने लगा। मिसाइल रोकने में फिर नाकाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ़ज़ा में ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने वाले दिफाई निज़ाम के मिसाइल कम पड़ गए। इजराइल को डिफेंस एरो इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना है। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइलों से इजरायली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। बनी बुर्राक में 20 कारें जल गईं, दर्जनों मकानात तबाह हो गए। ईरानी हमलों के बाद इजराइल की तबाही, इमारतें खंडरात का मंजर पेश करने लगीं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी शदीद मुतासिर। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी, मिसाइलों से तेहरान समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। कस्बीन और इस्फहान में एयरबेस पर बमबारी।